हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का फिर से नए लेक्चर में और मिस्टर सिंघानिया क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग स्पेरिकल मिरर में अब आगे बढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्पेरिकल मिरर में जो टर्म्स यूज होते हैं उनको देखे थे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब रे डायग्राम से रिलेटेड चीजें हम लोग करने वाले हैं। तो अब देखिए, ये सारी चीजें हम लोग पिछली क्लास में तो कर ही चुके हैं, ठीक है ना। मैंने पिछली क्लास में इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि मेरे पेन टैबलेट पर अच्छे से नहीं बन पाया था, तो आप लोगों के लिए मैंने ये देखिए डायग्राम आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। ये फोकस का मैंने आप लोगों को बताया ना, फोकस वो होता है जो कि कॉनकेव मिरर में जब रेज पैरेलल आती हैं तो सारी रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद एक फिक्स पॉइंट पर मिलती हैं, ठीक है ना। एक फिक्स पॉइंट पर मिलती हैं, बताया था ना मैंने, कन्वर्ज एट ए फिक्स पॉइंट। तो यही आपका फोकस होता है कॉनकेव मिरर में, ठीक है। और कॉन्वेक्स में क्या होता है? कॉन्वेक्स में होता है कि जब कोई भी बहुत दूर इन्फिनिटी से रे आ रही है तो वो पैरेलल नहीं आएगी। तो जब रे पैरेलल आ रही है तो यहां से टकराने के बाद इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी कि जब उसको पीछे लेकर जाओगे तो वो फोकस पे ही मिलेगी। ऐसे ये रिफ्लेक्ट होती है, देखो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ये रे आई और ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, ये भी रिफ्लेक्ट हुई। और इसको जब पीछे लेकर जाओगे तो ये सारी की सारी रेज एक फिक्स पॉइंट पे जाके मिलेंगी। उस फिक्स पॉइंट को हम लोग फोकस कहेंगे इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। क्या बात समझ गए? तो यही मैंने डायग्राम पिछली बार बनाया था, थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पाया था, यहां से आप लोग देख सकते हैं। तो कॉनकेव मिरर में जो फोकस है वो सामने है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी सामने है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस है वो मिरर के पीछे है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मिरर के पीछे है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक। ये एनसीईआरटी में भी आपके डायग्राम बना है, आप लोग देख सकते हैं, मैंने वहीं से लिया है। फोकल लेंथ के हम लोग बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था कि फोकल लेंथ जो होता है फोकस से लेके पोल तक की दूरी होती है। और उसके बाद इसके रिलेशन को देख लिया था, ठीक है, कि जो आर होता है वो 2f के बराबर होता है। ये सारी बातें पिछली क्लास में हो चुकी थी। अब हम लोग आज बात करते हैं कि अब हम लोग कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम से अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रख के अलग अलग इमेज निकालेंगे। तो जब मिरर पे रे आएगी, टकराएगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो कुछ नियम को तो फॉलो करेगी। अगर रे, ये आपका कॉनकेव मिरर है या आपका कॉन्वेक्स मिरर है, तो कहने का मतलब ये है, प्लेन मिरर तो है नहीं। प्लेन मिरर रहता तो हम कहते कि भैया जितना एंगल बना रहे उतना एंगल पर निकाल दो, यहाँ आई इक्वल टू एंगल आर। इसमें भी एंगल आई इक्वल टू आर ही फॉलो होगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। लेकिन चूंकि स्पेरिकल है तो हमें, अब आप स्केल और प्रकाल लेकर तो बैठोगे नहीं कि रे ऐसे आ रही है, जैसे मान के चलिए एक रे यहां आकर गिरी, ठीक है। तो अब यहां आप नॉर्मल उसका जब निकालोगे तो इसका एंगल नापो, फिर उस एंगल से ऐसे बना के रे निकालो, तो ये काफी झंझट का काम है। तो इसीलिए हम लोग कुछ 3-4 रूल्स अपने दिमाग में हमेशा रखेंगे कि रे जब आएगी और इन कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर पर टकराएगी तो रिफ्लेक्ट कैसे होगी। हम लोग 4 नियम पहले से याद करके अपने दिमाग में बैठा लेंगे। वही 4 नियम मैं कराने जा रहा हूं और इसी 4 नियम से ही आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, यहां तक कि 11-12 तक सब खत्म हो जाएगा। यही 4 नियम आप लोग जान लोगे तो। क्या बात समझ गए? हालांकि रेज तो बहुत सारी आएंगी, बहुत सारी वैरायटी की आएंगी, लेकिन हर बार हम एंगल आई इक्वल टू एंगल आर नापने के लिए स्केल प्रकाल लेकर तो बैठेंगे नहीं, ठीक। तो हमें क्या करना है, यही 3-4 नियम जान लेना है और उसी के हिसाब से हम अपना आगे का काम करेंगे। तो चलिए देखिए, उससे पहले एक छोटी सी बात जो मैंने पहले भी बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इन ए स्पेरिकल मिरर, ध्यान से सुन लो, बाद में मत कहना। In a spherical mirror, normal drawn on any point on a spherical
मिरर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहने का मतलब है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई सर्कल है या स्फीयर है, अगर उस पर तुम किसी भी पॉइंट पर 90 डिग्री डालोगे, किसी भी एक छोटे से पॉइंट पर 90 डिग्री डालोगे, जैसे इस पॉइंट पर हमने 90 डिग्री डाला, तो ये 100% है कि उस स्फीयर या सर्कल के सेंटर से ही पास होगा। क्या बात समझ गए? तो यानी कि इसी स्फीयर से तो वो स्फेरिकल मिरर बनते हैं, जो भी स्फेरिकल मिरर हो, ये वाले हों या ये वाले हों, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। तो अगर इस पर भी किसी पॉइंट पर तुम नॉर्मल डालोगे, जैसे मान के चलो इस पॉइंट पर हम चाहते हैं कि नॉर्मल डालें, तो इस पॉइंट पर नॉर्मल ऐसे डाला, तो ये 100% है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगा। क्या बात समझ में आ गई? क्योंकि अगर यहां पर कोई भी तुम डालोगे तो वो भी तो 100% है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगा। 100% सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो पास होगा, सेंटर से पास होगा। तो कहीं पर भी तुम नॉर्मल डालो, इसीलिए तो कहा जाता है कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है ये नॉर्मल होता है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है बिल्कुल इस पॉइंट पर पोल पे नॉर्मल होता है, इसीलिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। क्या बात समझ गए? तो इस बात को दिमाग में रखिएगा। अब आइए रूल्स पढ़ते हैं। देखिए पहला रूल सुनिए, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रे आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन होने के बाद विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, और appear to diverge from a principal focus in case of a convex mirror। सेम वही बात है जो हम लोगों ने फोकस में किया था, सेम वही बात है। देखिए ये रूल कोई नया नहीं है, हम लोग इस रूल को पहले भी कर चुके हैं। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये आपका पोल है, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है आपका फोकस। तो कह रहा है कि अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब जो भी रेज पैरेलल आएगी, ये आई या ये आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज आएगी, जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से ही पास करेगी कॉनकेव मिरर में। यानी कि ये सारी की सारी रेज कहां से पास करेंगी? यहां से। ये भी रेज यहां से, ये भी रेज यहां से, सारी की सारी रिफ्लेक्ट होंगी और फोकस से ही पास करेंगी। ठीक है? और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर में आपका ये फोकस कहीं होगा और ये आपका कहीं इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो जो भी रेज पैरेलल आएगी, जैसे ये रे पैरेलल आई या ये रे पैरेलल आई, तो ये टकराने के बाद, यहां पे टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट होगी तो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि हमें लगेगा एपियर, देखिए लिखा क्या है, एपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ प्रिंसिपल फोकस। मतलब इसको ऐसे ये डाइवर्ट यहां से हो जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि जब उसको पीछे लेकर जाओगे तो वो फोकस से ही ऐसा लगेगा कि फोकस से ही डाइवर्ज हुई है। क्या बात समझ में आई? बात समझ में आई ना? ऐसा लगेगा कि यहीं से डाइवर्ज हुई है, यहीं से डाइवर्ज हुई है, ऐसा हमें महसूस होगा। अच्छा दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात ध्यान से देखिए। इस केस में नॉर्मल अगर हम इस पॉइंट पर खींचें, अगर हम चाहते हैं कि इस पॉइंट पर हम नॉर्मल खींचें, तो ये जो नॉर्मल होगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। मतलब अब ये एंगल जो आई है ये एंगल आर के बराबर होगा। सेम किसी में भी ले लो, किसी में भी, यहां पे अगर ये पॉइंट है आपका, इस पॉइंट पे तुम नॉर्मल डालोगे तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। अगर यहां 90 डिग्री डालोगे तो इस पॉइंट पे, और ये एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगी। सेम इस केस में भी, सेम इस केस में भी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये वाला जो है सो नॉर्मल है, आपका नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है ना? इसमें ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ओके, इसमें भी ये नॉर्मल है, और ये इसको जब पीछे लेकर जाओगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाएगा। ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर और ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर।
तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जब भी नॉर्मल को तुम पीछे लेकर जाओगे, ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो नॉर्मल होगा उसको जब पीछे लेकर जाओगे तो वो सेंटर से ही पास होगा। क्लियर? मैंने एनसीईआरटी का ये लिया भी है, आप लोग देख लीजिए। एनसीईआरटी का ये मैंने लिया है। जैसे देखिए, इसमें ये इंसिडेंट रे पैरेलल आई ना, तो यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास हो गई। और कॉन्वेक्स में क्या है, ये इंसिडेंट रे आई और यहां से टकराने के बाद ऐसे पास हुई है, ये ऐसे पास हुई है यहां से कि जब इसको पीछे लेकर जाओगे तो ऐसा लगेगा कि फोकस से ही पास हुई है, फोकस से मिलेगी। और ये आपका नॉर्मल देखिए, नॉर्मल जो है सो बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। यहां पे ये वाला नॉर्मल देखिए, ये वाला नॉर्मल जो है ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। ठीक है ना? तो ये दो बातें समझ में आ जानी चाहिए। अपने से खुद से बनाकर प्रैक्टिस कीजिएगा एक बार। दूसरा रूल देखिए, दूसरा रूल पहले रूल का अपोजिट है। दूसरा रूल है रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अगर एक रे प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है कॉनकेव मिरर में, और a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection becomes parallel। देखिए क्या है मतलब इसका, ध्यान से समझिए। डायग्राम से मैं समझा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आइए देखिए, ये देखिए, ये आपका कॉनकेव मिरर है भैया। तो ये कॉनकेव मिरर में कह रहा है कि ये आपका फोकस है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो कह रहा है कि कोई भी रेज अगर ऐसी आई जो कि फोकस से होकर जा रही है, तो ये यहां से टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। और जब इसका नॉर्मल तुम लोगे तो वो 100% है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलेगी। देखो ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के बराबर भी हो गया। ठीक है ना? तो ये है आपका कॉनकेव मिरर में कि अगर कोई भी रेज प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, कोई भी रेज, इस रेज को यहां पास करा दो तो ये टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। छोटा सा रेज यहां पास करा दो तो ये भी टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो जितनी भी रेज प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, जो भी इंसिडेंट रे, वो टकराने के बाद यानी कि रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। जस्ट पहले वाले का अपोजिट है। दूसरा केस देखिए, दूसरा केस क्या है? दूसरा केस कह रहा है कि ऐसी रेज जो कि ऐसा हमें लगे कि वो फोकस की तरफ डायरेक्शन है उसका, मतलब कि ऐसे रे जाए, इंसिडेंट रे ऐसे जाए कि जब उसको पीछे लेकर जाएं हम तो वो बिल्कुल फोकस पे आ जाए। अगर रे बिल्कुल, क्योंकि रे तो इधर से ही आएगी ना कहीं से, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इधर ही रहेगा, ये तो पूरा मामला पीछे का है। तो अगर हम रे को ऐसे गिराएं कि पीछे वाले फोकस पे डायरेक्शन हम उसका कर दें, तो टकराने के बाद ये भी पैरेलल हो जाएगी। और जब आप नॉर्मल लोगे तो बिल्कुल ये सेंटर से पास हो जाएगी और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बन जाएगा। ठीक है ना? तो अगर कोई भी रे जैसे कि यहीं पर है, यहां ले लेते हैं हम, ये देखो, ये सेंटर की तरफ जा रही है ना, सॉरी फोकस की तरफ जा रही है ना इसका डायरेक्शन, ये इंसिडेंट रे का, ये इंसिडेंट रे का। तो ये टकराने के बाद क्या होगा कि यहां से पैरेलल हो जाएगी, बिल्कुल टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। जैसे कि मैंने आगे एग्जांपल ये देखिए एनसीईआरटी का मैंने लिया है, वो दिखाया भी है। ठीक है कि ये रे बिल्कुल यहां फोकस से जा रही है। ठीक है ना? मैंने भी बिल्कुल वैसे ही बनाया था, 3-4 रे मैंने बना दिए थे। तो अगर कोई भी रे यहां फोकस से पास हो रही है, देखिए ये फोकस से पास हो रही है, तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ठीक है? और देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ये आपका नॉर्मल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन आ रही है, इसमें भी मैंने बना के दिखाया था। और ये वाला अगर कोई भी इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे जो है अगर ये फोकस की तरफ डायरेक्शन करेगी तो टकराने के बाद ऐसे पैरेलल हो जाएगी। ठीक ना? और ये नॉर्मल देखिए सेंटर से पास हो रहा है। ओके, तीसरा नियम देखिए, a ray passing through the center of curvature।
a ray passing through the center of curvature of a concave mirror या directed in the direction of center of curvature of a concave mirror after reflection is reflected back along the same path. इसमें एक छोटा सा पॉइंट आपको मैंने जो पहले समझाया था, अगर वो समझ में आ गया होगा तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए, इसका ये होगा आपका फोकस और ये होगा आपका सेंटर, और इसमें ये रहा है आपका सेंटर और ये रहा आपका फोकस। कह रहा है कि कॉनकेव मिरर में रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई रे ऐसा आ रहा है, इंसिडेंट रे, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो रहा है, इंसिडेंट रे, तो टकराने के बाद सेम पाथ फॉलो करते हुए बैक आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल ही तो है, ये 90 डिग्री तो है, और प्लेन मिरर में अगर हम लोग कोई रे, इंसिडेंट रे बिल्कुल 90 डिग्री डालते थे इसके ऊपर, बिल्कुल 90 डिग्री, तो टकराने के बाद वापस उसी रास्ते पर तो आ जाते थे। याद आ रहा है ना? अगर कोई एंगल बनाएंगे तब तो किसी एंगल से हम रिफ्लेक्टेड रे लेकर जाएंगे, जितना एंगल बनाएंगे उतना जाएंगे, लेकिन नॉर्मल पर ही जो हम रेज हमारा आएगा, जो रेज बिल्कुल 90 डिग्री बनाते हुए जाएगा मिरर से, वो तो 90 डिग्री बनाते हुए ही वापस आएगा ना। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से तुम कोई रे लेकर जा रहे हो तो 90 डिग्री तो है इस पॉइंट पे, तो उसी पे वो क्या करेगा, वापस कर देगा। जिस पाथ से तुम जाओगे उसी पाथ पे तुम्हें बैक कर देगा, जैसे कि प्लेन मिरर में होता था। और इसमें क्या है, कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में क्या होगा कि अगर कोई रे ऐसा है, अगर कोई रे ऐसा है जो कि बिल्कुल सेंटर को डायरेक्ट कर रहा है, इंसिडेंट रे, अगर कोई इंसिडेंट रे ऐसा है जो कि बिल्कुल सेंटर को डायरेक्ट कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो पीछे वाले सेंटर की तरफ ही उसकी डायरेक्शन है, तो ये भी इस पॉइंट पे क्या है, 90 डिग्री पर है, तो रिफ्लेक्ट बैक इसी पे हो जाएगी। जैसे जाएगा वैसे ही वापस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां 90 डिग्री होगा इस पॉइंट पे। बात समझ में आई ना? देखिए, ये मैंने बनाया भी है, दोनों फिगर आराम से आप लोग देख लीजिए। ये एनसीईआरटी का ही है। ये रे आई और इसी पे वापस चली गई। इसमें भी जस्ट फोकस की तरफ इसने, सेंटर की तरफ इसने डायरेक्शन लिया था, यहीं से वापस चली गई। ओके, अब लास्ट रूल देखिए, चौथा रूल। A ray incident at the pole of a concave or convex mirror is reflected back making the same angle with the principal axis. ये चाहे कॉनकेव में हो या कॉन्वेक्स में हो, अगर तुमने इंसिडेंट रे पोल पे दिया तो जितना आई दोगे उतना ही आर बनाते हुए वापस चले जाओगे। कहने का मतलब ये है कि भैया ये आपका कॉनकेव है और ये आपका पोल है, इधर कहीं फोकस होगा, इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसके ऊपर तुम जितना एंगल बनाते हुए आओगे, मान के चलो थीटा एंगल बनाया, तो थीटा एंगल बनाते हुए तुम रिफ्लेक्टेड रे बाहर आ जाओगे। यानी पोल पे अरे इंसिडेंट एट द पोल रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल, सेम एंगल बनाते हुए तुम वापस चले जाओगे। इसमें देखो, ये आपका पोल है और ये आपका इधर कहीं फोकस होगा, इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक ना? इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो, तो जितना एंगल यहां बनाते हुए तुम आओगे उतना ही एंगल बनाते हुए वापस चले जाओगे। ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। क्या बात समझ में आई? तो जितना तुम एंगल बनाओगे, यहां पे इतना बड़ा एंगल बनाया तो ये भी लो ऐसे चला जाएगा, ये इतना बड़ा एंगल बनाया तो ये लो ऐसे चला जाएगा। और अगर प्रिंसिपल फोकस पे ही लाइन चली गई तो वो नॉर्मली तो है, इस पोल पे नॉर्मली तो होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, नॉर्मली तो होता है, तो जैसे जाएगा वैसे ही रिटर्न मार देगा, जैसे जाएगा वैसे ही रिटर्न मार देगा। क्यों? क्योंकि ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। अरे ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही तो पास हो रही है। क्या बात समझ में आई? तो ये सारा चीज एक दूसरे से लिंकेज है। हालांकि आपको यही 4 रूल याद रखने हैं, ठीक है ना? 4 रूल आपको याद रखने हैं। देखिए यहां पे मैंने बनाया है, ओके, ये एनसीईआरटी की तरफ से बनाया गया है, आप देख लीजिए। तो हम लोगों को बस यही 4 रूल दिमाग में रखना है
और इसी 4 रूल से हमारा सारा काम हो जाएगा। ठीक है, इसी 4 रूल से हमारा सारा काम हो जाएगा। हम लोग अब आगे कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन जो पढ़ने वाले हैं वो अब आगे कंटिन्यू होगा। लेकिन आपको ये चारों के चारों नियम बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि अगर रे, पहला क्या था कि अगर रे पैरेलल आएगी तो सारा का सारा फोकस से हो जाएगी, सारा का सारा कहां चली जाएगी, फोकस पे चली जाएगी। और इस केस में ऐसे जाएगी जैसे लगेगा कि पीछे करने पर फोकस पे आए। अगर कोई रे फोकस से पास होगी तो वो पैरेलल हो जाएगी टकराने के बाद। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे जा रही है तो उसी पे बैक मार देगी। अगर पोल पे जितना एंगल बनाओगे आई उतना ही आर बनाते हुए तुम पीछे की तरफ आ जाओगे। तो ये 4 रूल आपको दिमाग में रखना है। क्योंकि कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन काफी बड़ा है, इसमें 6 केसेस बनते हैं, फिर इसके यूजेज हैं, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, तो ये मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। इस लेक्चर को मैं छोटा ही रख रहा हूं, बस इतना ही। इसमें 4 नियम आप लोग दिमाग में रखिए, इसको अच्छे से रिवाइज करके एनसीईआरटी को भी एक बार पढ़ लीजिए और ये चारों नियम बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और उसके बाद तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉनकेव मिरर का पूरा डिस्क्रिप्शन करेंगे। कॉनकेव मिरर कितने तरीके की इमेज बनाता है, कैसे बनाता है और इमेज कहां बनेगा, कैसे बनेगा, पूरा रे डायग्राम बनाकर दिखाएंगे। ठीक है ना, जो मेरे पास एनसीईआरटी से लिया गया फोटो है वो भी दिखाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग यूजेस देखेंगे कॉनकेव मिरर के, फिर उसके ऊपर लगभग 6-7 सवाल हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।